उधर यूपी में कोरोना संक्रमण की गहन पड़ताल के लिए आज से सीरो सर्वे शुरू हो जाएगा। सभी 75 जिलों में होने वाले सीरो सर्वे के जरिए ये पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना का कितना संक्रमण फैला और आबादी का कितना हिस्सा संक्रमित हुआ। यही नहीं, इससे यह भी सामने आएगा कि कितने लोगों में कोरोना से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज अभी तक बन चुकी हैं। तो प्रदेश के सभी 75 जिलों में सीरो सर्वे शुरू होने जा रहा है। यूपी के अंदर शरीर में एंटीबॉडीज बनने की स्थिति का आकलन किया जाएगा और यह पता लगाया जाएगा कि किस जिले के किस क्षेत्र में कोरोना संक्रमण कितनी तादाद में फैला और कितने लोगों के इम्यून सिस्टम ने उसका रिस्पॉन्स किया। मतलब कितनी एंटीबॉडीज जो है वो लोगों के पास हैं, कितने फीसद जनसंख्या किसी एक क्षेत्र की संक्रमित हुई है। इसके लिए सीरो सर्वे करवाया जाता है। आज से यूपी में इसकी शुरुआत हो रही है। सरकार सभी 75 जिलों में एक साथ इसको शुरू करने जा रही है। और सीधे हम आपको लिए चलते हैं, हमारे 4 संवाददाता 4 अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ लखनऊ से हैं, कानपुर से रतीश त्रिवेदी हैं, नीतीश पांडे वाराणसी से और नितिन उपाध्याय आगरा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे नीतीश पांडे का, हमारे साथ वाराणसी से हैं। नीतीश, बताइएगा सीरो सर्वे की शुरुआत आखिर किस क्षेत्र से होगी और ये टेस्ट किस तरह किया जाता है और कोई टारगेट है क्या कि कितने लोगों का टेस्ट किया जाएगा? कुल 39 जगहों पर इंतजाम किए गए हैं। 16 टीमें इसके लिए रवाना होगी। लेकिन जिस तरह की तैयारियां आज थी कि आज से ही सीरो सर्वे शुरू कराया जाएगा, अब 9 जून से यहाँ पर जो सीरो का सर्वे है वो उसकी शुरुआत की जाएगी। इस सीरो सर्वे में जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो लोगों के घरों तक जाती हैं, उनके सैंपल लेती हैं। सैंपल जो है वो ये जानकारी लेने के लिए लेती हैं कि जब लोग कोरोना पॉजिटिव हुए तो उस दौरान इनकी स्थिति क्या थी, वो ठीक हुए तो एंटीबॉडी बनी तो कितनी बनी, क्या फिर से कोई संक्रमण की स्थिति तो पैदा नहीं हो रही है। इन सारे विषयों पर अध्ययन करने के लिए सीरो सर्वे की यहाँ पे शुरुआत होगी और जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और अब 9 तारीख का इंतजार है। पिछले अगर कोरोना की बात करें तो पिछले कोरोना में भी सीरो सर्वे किया गया था, कई लोगों में एंटीबॉडी चेक की गई थी और इस बार भी जो टीमें हैं वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाकर लोगों का सैंपल लेंगी और सैंपल लेने के साथ जो कोरोना की सत्यता है उसकी जांच करेंगी। आस्था, बिल्कुल। तो आप बता रहे कि वाराणसी में जो है इसकी शुरुआत 9 जून से की जाएगी, लेकिन लखनऊ में क्या स्थिति है जानने के लिए शैलेश का रुख करते हैं। शैलेश, बताइए लखनऊ में किस तरह की तैयारियां है? वाराणसी में तो 9 जून से शुरू होने जा रहा है, तो क्या लखनऊ में आज से ही शुरू हो जाएगा? किन किन इलाकों में इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल आस्था, राजधानी लखनऊ में तैयारी पूरी कर ली गई है और यहाँ पर सर्वे की शुरुआत भी कर दी जाएगी। कुल अगर बात करें तो देखिए लखनऊ में सर्वे के दौरान 1434 सैंपल लेने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों के घरों तक जाकर ये सैंपल लिए जाएंगे। इसमें देखिए 16 मलिन बस्तियों को भी शामिल किया गया है कि मलिन बस्तियों में आखिर किस तरह की तस्वीर है, वहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर कितनी एंटीबॉडीज यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो विकसित हुई है। और इसके अलावा 60 ऐसे लोगों के भी सैंपल लिए जाएंगे जो दूसरी वेव में पॉजिटिव हुए थे, यानी कुल मिलाकर ये भी देखा जाएगा जो पॉजिटिव हुए उनमें कितनी एंटीबॉडी बनी। दूसरा, जो पॉजिटिव नहीं हुए या जिनको पता ही नहीं है कि वो पॉजिटिव हुए या नहीं, उनके अंदर चेक किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोविड जो है वो उन्हें छू के चला गया हो, उन्हें पता ही ना चला हो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग की वजह से, या बाकी सारे पहलुओं को देखा जाएगा। अलग अलग वर्ग होंगे, देखिए जेंडर वाइज, एज वाइज, एरिया वाइज, हर तरह के ग्रुप को इसमें शामिल किया जाता है और ये देखा जाता है कि आखिर कितना ज़्यादा संक्रमण का प्रसार हुआ है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो कुल 60,000 सैंपल लेने का इस बार लक्ष्य रखा गया है। इससे पहले देखिए जब कोरोना की फर्स्ट वेव आई थी तो उस समय भी सीरो सर्वे कराया गया था, लेकिन तब बहुत सीमित संख्या में हुआ था। प्रदेश के 11 जिले थे खाली जहां पर उस सर्वे को उस समय किया गया था। हालांकि उसकी रिपोर्ट आने में बहुत समय लगा, उसको भी पूरी तरह से अगर कहा जाए डिटेल रूप से सार्वजनिक भी नहीं किया गया था। लेकिन इस बार का जो सर्वे है, क्योंकि सेकेंड वेव जो थी इसका प्रचार प्रसार बहुत ज़्यादा रहा, अगर बात करें तो इस बार जिस तरह से कोरोना का भयावह रूप देखने को मिला है तो यही वजह है कि ये फैसला लिया गया कि प्रदेश के सभी जिलों में इसको कराया जाए। बिल्कुल, और स्थिति का आकलन किया जाए कि कितने लोगों के पास एंटीबॉडीज हैं और कितने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, इसका भी पता सीरो सर्वे से चलता है। और जिस तीसरी वेव की बात की जा रही है उससे यदि लड़ना है, उसको यदि आने से रोकना है या उसके असर को कम करना है तो इस तरह के अध्ययन बहुत जरूरी होते हैं। नितिन उपाध्याय भी आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नितिन, आगरा की स्थिति बताइए, यहाँ किस तरह से सीरो सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है? देखिए आस्था, सीरो सर्वे इस बार आज से शुरू होकर 3 दिन तक चलने वाला है। 720 लोगों का ये सीरो सर्वे किया जाएगा।
इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने 10 टीमें बनाई हैं और हर एक स्वास्थ्य विभाग की टीम 24-24 लोगों का सैंपल कलेक्ट करेगी। तो रोज़ाना 240 लोगों का सैम्पलिंग की जाएगी। सीरो सर्वे के ज़रिए 5 साल और उससे ऊपर के ऐसे लोगों का टेस्ट किया जाएगा जिन्होंने कभी कोविड का टेस्ट नहीं कराया और उसके आधार पर यह तय किया जाएगा क्या इनमें एंटीबॉडीज़ बनी है या नहीं बनी है। कई बार ये भी होता है कि कोविड आपको हो जाता है, एसिम्प्टोमेटिक है या माइल्ड सिम्टम्स वाला है, तो उससे आपको ज़्यादा आपने उसको गौर किया नहीं, थोड़ा आप असहज नज़र आए, आपने टैबलेट खाई और आप ठीक हो गए। तो इस तरह से एक एंटीबॉडी और जिस तरह से कम्युनिटी स्प्रेड रहा है इस बीमारी का, खासकर कोविड-2 के दौरान, तो ऐसे में ये शुरुआत हो गई है। पिछले साल भी 14 से 40 लोगों का सीरो सर्वे कराया गया था और आगरा में देखा गया था 35% लोगों में एंटीबॉडीज़ पाई गई थी और लगातार ये बड़े स्तर पर, चूँकि कोविड इस दरमियान फैला है, हर घर या एक घर छोड़ के हर तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति इससे प्रभावित नज़र आया है। तो ऐसे में ये देखना स्वास्थ्य विभाग के लिए ज़रूरी है कि किस स्तर पर एंटीबॉडीज़ बनी हैं लोगों में, किस स्तर पर इम्यूनिटी प्रतिरोधक क्षमता विकसित हुई है। जी, आप नजर बनाए रखिए। रुक करेंगे रतीश त्रिवेदी का, कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रतीश, कानपुर में फिलहाल कोविड की स्थिति क्या है और यहाँ किस तरह की तैयारियां सीरो सर्वे के लिए हैं? देखिए, कानपुर की अगर कोविड की स्थिति बताई जाए तो पिछले 24 घंटे में 14 नए संक्रमित मिले हैं। बेहद कम मामले होते जा रहे हैं पूरी तरीके से ढलान में और मौत भी किसी की नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में 14 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है हॉस्पिटल से और कोरोना की दूसरी लहर पूरी तरीके से ढलान में। अगर सीरो सर्वे की बात की जाए तो प्रदेश के सभी जनपदों की तरह यहाँ भी सीरो सर्वे होगा, लेकिन कानपुर नगर की अगर बात की जाए तो 9 जून से इसकी शुरुआत की जाएगी। मंडल अगर बात की जाए, कानपुर मंडल में इटावा और कन्नौज जैसे जनपद हैं जहां पर आज से इसकी शुरुआत की जाएगी। पिछली बार जो सर्वे हुआ था कोरोना की पहली लहर के बाद 1442 लोगों के सैंपल कलेक्ट किए गए थे और इसको लेकर अपर निदेशक स्वास्थ्य जी.के. मिश्रा और सीएमओ डॉक्टर नेपाल सिंह की कल एक बैठक भी हुई है कि सीरो सर्वे को किस तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सीरो सर्वे का इस बार, पिछली बार जो हुआ था पहली लहर के बाद हुआ था, उसमें उतनी गंभीरता नहीं बरती गई थी, इसलिए इस बार एंटीबॉडीज़ की जांच करने के लिए गंभीरता से और जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनको भी इस बात की ताकीद की गई है और बताया गया है कि ये बेहद ही गंभीरता से इसकी जांच करनी होगी, क्योंकि एंटीबॉडीज़ को जांचना और इसके रिजल्ट को सामने आना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह की स्टडीज, इस तरह के अध्ययन, उससे जो डेटा निकल करके सामने आता है वो एक बहुत बड़ा हथियार है। जब आप कोरोना से लड़ते हैं तो आपको जमीनी स्तर की स्थिति का आकलन होना चाहिए कि कितने लोगों को इन्फेक्शन हुआ है, किनके पास एंटीबॉडीज हैं या हो सकती हैं, आगे के इंतजाम कितने व्यापक करने होंगे, इस सब को परखने में काफी मदद मिलती है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया।